सत्यमेव जयते दोस्तों, बेटी पढ़ाओ पर बीवी नहीं। यह आजकल इसीलिए चल रहा है क्योंकि आलोक और ज्योति का केस जो निकलकर सामने आया है, बरेली के हैं आलोक जी, जिन्होंने अपनी पत्नी को शादी के बाद पढ़ा लिखा के अपनी मेहनत की कमाई लगा के उनकी फीस वीस भर के उनको पीसीएस बनाया और उसके बाद बदले में मिला ज्योति जी की तरफ से एक गैर मर्द के साथ अफेयर और एक केस, मानसिक प्रताड़ना का केस, झूठ बोलने का केस कि भाई ज्योति जी ने ये बोला कि भाई मुझे 8 साल बाद ये पता चला कि मेरे पति एक मामूली सफाई कर्मचारी है, मामूली सफाई कर्मचारी और बड़े अधिकारी नहीं है, ये बड़े अधिकारी हैं ऐसा बोलकर मुझसे शादी की थी और 8 साल तक छुपा लिया इन्होंने। और मैं ज्योति जो इतनी पढ़ी लिखी, इतनी समझदार, जो आज ये पोस्ट पर पहुंच गई है, मुझे 8 साल तक ये पता नहीं चला। सोचो मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूं ज्योति जी। मतलब क्या है ये, मतलब आप इतने नासमझ हो तो इतनी पढ़ाई लिखाई करके ये पोस्ट भी आपके, मतलब आप हकदार नहीं है, आपको खुद को रिजाइन कर देना चाहिए। क्या आप इतनी बेवकूफ हैं कि एक मामूली, आपके कहने के मुताबिक एक मामूली सफाई कर्मी ने आपको बेवकूफ बना दिया, वो भी 8 सालों तक। तो ये सब गलत बात है, मुझे तो नहीं लगता। अब जो भी है जांच में आगे पता चलेगा, क्योंकि आलोक जी ने ये केस किया है ज्योति जी पर कि उनका एक पीसीएस बनने के बाद, एक बड़ा अधिकारी बनने के बाद, उन्होंने अपने ही तरह एक बड़े अधिकारी जो होमगार्ड के गाजियाबाद के होमगार्ड के कमांडर है, जो मनीष जी या कुछ ऐसा नाम है उनका, उनके साथ अफेयर है, उनके पास प्रूफ है आलोक जी के पास। और ये जो मानसिक प्रताड़ना का केस इन पे लगा है, वो 8 साल बाद ये जब एक पोस्ट पर पहुंच गए तब उनको हिम्मत आई, उससे पहले इतनी हिम्मत नहीं थी। तो जब एक पोस्ट मिल गया तो उसका फुल फायदा उठाते हुए उन्होंने डिवोर्स लेने का फैसला लिया कि भैया अब मैं, पोस्ट है मेरे पास, अब मैं मेरे मन का कर सकती हूँ। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। और मुझे ये खुशी भी है साथ ही साथ कि देश की मानसिकता बदल रही है कि लोग ऐसा नहीं कि अब डायरेक्ट, मतलब औरत ने रो के बोला या समझ रहे हो कि लड़की ने रो के बोला तो वो सही, जैसा पहले का दौर चलता था कि कुछ भी बोलते तो सब पूरा टूट पड़ती थी पब्लिक उसके सपोर्ट में। नहीं, अभी लोग देखते हैं भाई कौन सही है कौन गलत है। और आलोक जी के साथ पूरा देश खड़ा है, ये देख के बहुत ही खुशी हो रही है। कैसे जो फ्रॉड लोग हैं, आलोक जी को एक और केस करना चाहिए कि ये फ्रॉड का केस भी लगता है इन पर कि 8 साल तक आपको बेवकूफ बना के आपके पैसों से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद एक पोस्ट मिलते ही आपको लात मार के अपनी जिंदगी से निकालने का ये जो सिस्टम है और फिर दूसरे के साथ अफेयर करना, समझ रहे हो, तो ये बहुत ही गलत है। ये फ्रॉड ही हुआ एक तरफ से। और आप भी अपने पोस्ट के हकदार नहीं हो जब आप इतने बेवकूफ हो। तो क्या मतलब इतनी पढ़ाई की कि आपको बेवकूफ बना दिया। और ये जो मामूली पोस्ट आप बता रहे, मामूली सफाई कर्मी आपका पति, कोई बड़े अधिकारी नहीं है। तो कोई बड़ा अधिकारी आपको नहीं पढ़ाता मैडम, ज्योति मैडम, ये मामूली सफाई कर्मी ने ही आपको पढ़ा लिखा कर ये पोस्ट दिलाई है, एक रिस्पेक्टेड जॉब दिलाई है। ये मामूली, समझ रहे हो, एकदम मामूली सफाई कर्मी, और उसकी बदले में आपने एक पोस्ट मिलने के बाद आपको तो ऐसा होना चाहिए कि मैं 10 गुना पैसे जितने भी आपने लगाए हैं आपकी मेहनत की कमाई में 10 गुना आपको लौटाऊंगी, ये मेरा वादा है। पर उसकी जगह, मतलब ये तो प्राइसलेस चीज है, वो जो पैसा है उसको आप वापस दे भी नहीं सकते, कितना भी दे दो, करोड़ों रुपए दे दो, क्योंकि ऐसे टाइम पर आपकी मदद करना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो ये प्राइसलेस चीज की आपने वैल्यू निकाली, अपना ये मानसिक प्रताड़ना का केस और बाहर एक अफेयर करके। वाह ज्योति जी वाह, एक एग्जाम्पल सेट किया आपने, गलत एग्जाम्पल, कि अगर आप अपनी बीवी पे भरोसा करेंगे तभी ये स्टेटमेंट जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, ये चीज को बढ़ावा आपने दिया है। ये ज्योति जी जैसी लेडीज लोग ने दिया है, औरतों ने दिया है, जो अपने ऐसे खुद के, मतलब सेल्फिश नेचर की वजह से जो ये जो उन्होंने किया है आलोक जी के साथ, तो ये एग्जाम्पल सेट होता है, ये निकल के आता है कि भाई बेटी पढ़ाओ बीवियां नहीं। पर मैं सबको बोल देना चाहता हूं, सब एक जैसे नहीं होते। जैसे सारे आदमी अच्छे नहीं होते, सारे औरत भी अच्छी नहीं होती, कुछ लोग उनमें से निकल के आते हैं ऐसे ज्योति जी जैसे, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक नॉर्मल पोस्ट होते हुए भी अपने पत्नी की फुल सपोर्ट में खड़े रहे, जो आलोक जी आपको सैल्यूट है और पूरा देश आपके साथ, मुझे खुशी है कि पूरा देश खड़ा है।
पहले जैसा नहीं कि भाई एक किसी ने रो के बोल दिया मैं औरत हूं यार, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये मेरे को मारता है पीटता है, झूठा कुछ भी केस अब नहीं होता। अब क्या, चलो सोशल मीडिया का जमाना है तो सब देख रहे, सब जज कर रहे, सब पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है। तो आलोक जी सैल्यूट है आपको, आप अपना नेचर, आप अपना जो ईमानदारी है वो मत बदलिएगा। इन्होंने ये भी केस लगाया है कि ये घूस भी लेती हैं, सोचिए, वो भी इनके पास प्रूफ है, चैट से इनके पास। तो मैं चाहता हूं इनके ऊपर ये ज्योति जी पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, और ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ आगे कोई सोच भी रहा हो कहीं पर पूरे हिंदुस्तान में अगर करने का, तो वो ना करे इनका ये एग्जाम्पल देख के। और मैं चाहता हूं कि ये एग्जाम्पल जो ज्योति जी ने सेट किया है वो कोई फॉलो ना करे। जितनी भी औरतें जो मुझे देख रही हैं, कि कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट करो कि प्राउड हो, और पति ऐसे हो जो अपनी पत्नी को शादी के बाद पढ़ाना चाहे और मतलब सपोर्ट करे कि नहीं मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और ये सब लोगों का बनता है, पार्टनर उसी को बोलते हैं कि जो कंधे से कंधे मिला के खड़े रहे, एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहे। तो आलोक जी, पूरा देश आपके साथ है, और ये केस होगा और ऐसा होगा और एक एग्जाम्पल सेट होगा, मुझे पूरा भरोसा है। सरकार प्लीज इस पे एक्शन लो, और ये जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं जो जिन लोग का नाम भी अंदर इन्वॉल्व हुआ है, जो घूस भी हुआ है, वो सब बाहर निकल के आना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सत्यमेव जयते। लव यू ऑल।